प्रिय देशवासियों, हम देश के इतिहास किसान आंदोलन में जुड़े हुए 2 महीनों से ऊपर समय हो गया है। इस आंदोलन के इस दौर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। इसमें जब आंदोलन आगे बढ़ा उसके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ भी आईं। उसमें बहुत सारे साथी शहीद हुए। सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ। और इसमें जो प्रोग्राम लगातार आए उसमें जो 26 जनवरी का हमारे गणतंत्र डे पर किसान परेड का प्रोग्राम था, उस परेड में बड़ी संख्या पर जो किसान वक्-वक् राज्यों से इसमें शामिल हुए, तो उसमें हमने उनको सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। उनका जो उन्होंने आकर परेड में अपने गांवों से इसमें हिस्सा लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो इसके बारे पूरा घटना चक्र हुआ उसके बारे में हम आपसे कुछ बातें करनी चाहेंगे। सबसे पहले जो बात ये हुई है, घटनाएं लाल किले पर झंडा चढ़ाया गया जहाँ इसमें हुल्लड़बाजी की गई। इसमें हम मानते हैं कि जो सरकार और उसके एजेंटों के राही जो सरकार चाहती थी पिछले 3 महीनों से आंदोलन को डीरेल करने की तरह तरह चालें चली, उसको एक धर्म का रंग देने की कोशिश की, उस पर दोष लगाए। उसमें कहीं ना कहीं उसने जो योजना बनाई पूरी तरह इस आंदोलन को डीरेल करने के लिए, ये हम मानते हैं कि ये सरकार का रोल है। सरकार का रोल कैसे स्पष्ट होता है, हम इस बारे में बात करेंगे कि जो हमें रूट दिए गए उन रूटों पर कोई क्लियर नहीं किया गया। और दूसरी तरफ लाल किले को जाने के लिए रोड को पूरा साफ किया गया, वहां कोई फोर्स नहीं लगाई गई। गणतंत्र दिवस का डे हो पर लाल किले पर जरा सी फोर्स नहीं आई। वो लोग जो स्थान अपने एजेंटों द्वारा सरकार ने वहां बुलाए हुए थे, वो एजेंटों ने सबसे पहले सवेरे जब लोग चले भी नहीं थे, किसान परेड करने निकले ही थे, उस वक्त वो तो वहां झंडा फहरा रहे थे, केसरी झंडा लगा रहे थे। ये आंदोलन पर जो तब्बा लगाने की कोशिश की गई उसको हम पूरी तरह निंदा की है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, आज भी हम इस माध्यम से इसकी निंदा करते हैं। बहुत ये निंदाजनक कार्रवाई है, उसके लिए हमें बहुत खेद है। इसमें सरकार का जो एजेंडा था कहीं ना कहीं वो सफल होता नजर आ रहा है। उनके लोग जो प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से जिनकी तस्वीरें जारी हुई है, वो लोग पहले से उनके जुड़े हुए थे। और जो आज एक बात मीडिया से हम सवेर से सुन रहे हैं कि किसान आंदोलन में फूट और बहुत सी किसान जथेबंदियां छोड़कर चली गई, वो लोग जो भानु प्रताप और वीएम सिंह वो मोर्चे का हिस्सा नहीं थे, वो पहले से सरकारी बोली बोल रहे थे, उसको हमने पहले ही अलग कर दिया था। वो कुल हिंद किसान संघर्ष कमेटी के नाम पर जो टीवी पर चलाया जा रहा है, खबर चलाई जा रही है गोदी मीडिया से, उसको हम निंदा करते हैं कि वो नाम बरत रहे हैं। उसकी जथेबंदी पहले ही अलग थी और वो यही चाहते थे। दूसरी बात, किसान संगठनों ने, संयुक्त मोर्चे ने जो बात नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल होना या सुप्रीम कोर्ट में जाना, भानु प्रताप उसमें शामिल है, इसीलिए वो हमारा हिस्सा नहीं है। वो आंदोलन में फूट की बात नहीं है। हमारे जो साथी वापस जाने की बात हो रही है, वो 26 तारीख की परेड के लिए आए थे, इसलिए कुछ साथी वो वापस चले गए हैं। इतना बड़ा मैटर नहीं है। पूरा आंदोलन आज भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जब 25 तारीख को हमने आज तक चैनल से एक डिबेट में भाग लिया था, तो एंकर ने हमें पूछा था कि क्या तुम इस आंदोलन की जिम्मेवारी लेते हो कि शांतिपूर्ण हो सकेगा। तो हमने उसी दिन बोल दिया था कि हमारा ये क्रेडिट कार्ड है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण करेंगे, यही बड़ा सबूत है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, अगर कोई दूसरा आंसर इसमें बाधा डालेगा, तब मैंने साफ कहा था संयुक्त मोर्चे की ओर से कि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बाहर का लोग कोई, चाहे वो कोई विदेशी अतवादी हो चाहे देश का हो, जो आंदोलन में बाधा डालता है, जो ऐसी कार्रवाई करता है, उसको रोकना सरकार का फर्ज है। इसीलिए
हम ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि ये सरकार ने और एक धर्म का नाम बरतकर उसको बदनाम करने के लिए और आंदोलन को डीरेल करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को एक रंग देने के लिए ये सब किया है। इसीलिए जो एक किसान जथेबंदी जो वहाँ शामिल हुई है उसके बारे में भी मैं उसको बताना चाहूँगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की सभी जथेबंदियां हैं उनको सिंघू बॉर्डर पर रोका गया है, बहुत बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन वो जथेबंदी 3 दिन बाद आकर इस मोर्चे के बैरियर के आगे रुकती है। उस आगे रुकने का क्या है, जो सर दिल्ली के लिए उसके रास्ते खुले हैं, हमारे लिए दिल्ली के रास्ते बंद थे, बैरियर लगे हुए थे, लेकिन वो रास्ते के आगे बैठी हुई है, उसको निकाल कर स्पेशल ले जाया गया, अपने एजेंटों के राही ये माहौल क्रिएट किया गया। इसकी हम निंदा करते हैं। जो किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, आज भी हम उस पर स्थिर हैं कि हमारा जो तीनों कानूनों को रद्द कराने का जो ये मांग है और एमएसपी की मांग है, जहाँ जो 2 मांगे सरकार मान चुकी है, उसको लागू कराने के लिए हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, कोई जात की लड़ाई नहीं है, हम किसानों की और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जो अपना कार्य कर रही है, देश को बेच रही है, जैसे पब्लिक अदारे हैं या कोई और है, जो भी खेती खलिहान पर जो आज खतरा बना हुआ है उसको बेचने का, इस एजेंडे को छुपाने के लिए ऐसे खेल खेल रही है। हम इस मीडियम से कहना चाहते हैं कि वो ऐसे खेल मत खेले, वो देश के लोगों को मत बांटे। उसका एजेंडा जो पहले आरएसएस द्वारा तय हुआ है, उस एजेंडे पर वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस परेड को उसने जानबूझकर तार पीडो करने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारा मीडिया हमारा साथ दे रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया जिन्होंने ये किसानों की शांतिपूर्ण परेड दिखाई है, किसानों ने वाक थाओं पर कई जगहों पर पुलिस की लाठियां भी खाई है, उसको रोका गया, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको वो रूट ही नहीं सही बताया गया। इसीलिए हम देश के निवासियों को ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो उस गोदी वीडियो की अफवाहों पर मत जाएं। आंदोलन में पहले मैं ये कहना चाहूँगा, कोई फूट नहीं है, संयुक्त मोर्चा एकजुट होकर चल रहा है और जो लोग इस कार्य में शामिल थे उनको हमने कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नंगा किया है, उनको दरकिनार किया है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, देश के सभी किसानों, मजदूरों और समाज के वक् लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारा कार्य है। हम 30 तारीख को, जिस दिन महात्मा गांधी जी की शहीदी हुई और आरएसएस के लोगों द्वारा उनको शहीद किया गया, उस दिन पर हम जनसभाएं करेंगे, प्रार्थना सभाएं करेंगे और अनशन भी करेंगे। इसीलिए हमको एक बार एकजुट होकर इन अफवाहों को जो फैलाई जा रही है आंदोलन के बारे में, उनको रद्द करना होगा, आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। हम अपील करते हैं कि हम ये आंदोलन है वो एकजुट है, इसीलिए हमको सब मिलजुल कर ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना देकर हमें इस आंदोलन का प्रचार करना चाहिए, ताकि हम देश को बेचने वाली जो सरकार है, जिसका पहली बहुत बार वर्णन किया जा चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में जो ये इसके एजेंडे पर चल रही है, लोगों को बांटने के एजेंडे पर, देश को बेचने के एजेंडे पर, उसको हम लगातार नंगा करते रहेंगे। हमारे बीच में कोई ऐसी निराशा नहीं है, हम पॉजिटिव चल रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आंदोलन की जो मांगे हैं उसको पूरा कराने के लिए हमारी लीडरशिप जी जान से सिर तोड़ कोशिश कर रही है और करती रहेगी। हम आखिरी दम तक मैदान में डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आपको भी इन अफवाहों को ध्यान ना देकर मैदान में आना चाहिए और जो लोग इसके जो कचरा था, सरकार का कचरा कहीं ना कहीं उसने इसके पास आसपास फैलाया हुआ था, वो कचरा आज पासे हो गया है। कचरे से पासे होकर आंदोलन शांतिपूर्ण और बड़ी निडरता के साथ आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।